साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है डॉक्टर जिनेश सोनी, मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम जो है चर्चा करेंगे। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है सेक्शन 349 बीएनएसएस से। कॉमनली मैं कहूँगा टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है वॉइस सैंपलिंग से। देखो होता क्या है, मैंने देखा है एंटी करप्शन केसेस में जब भी आपको आता है नोटिस वॉइस सैंपल के लिए, आप लोग क्या करते हो तुरंत जो है पहुँचते हो संस्थान पे और अपना वॉइस सैंपल जो है देते हो। कहना ये होता है आपका कि हमें जो है नोटिस आया आईओ का, अगर वॉइस सैंपल नहीं देंगे तो हमारी बेल जो है वो कैंसिल करवा देगा और हमको ह्यूमिलेशन जो है फेस करना पड़ेगा। क्लियर है? पर ये भी तो सोचो जरा आप कि जो आप वॉइस सैंपल दे रहे हो उसका जो प्रोसेस है वो क्या एज पर लॉ है या नहीं है। देखो आईओ खुदा नहीं है, आईओ को भी लॉ फॉलो करना पड़ेगा और लॉ की पोजीशन क्या है, सेक्शन 349 बी एन एस एस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि जब भी आदेश होगा वॉइस सैंपल के लिए तो वो आदेश कौन देगा, मजिस्ट्रेट। तो जब भी आदेश देगा मजिस्ट्रेट तो वो ऑर्डर करेगा, उस ऑर्डर पे क्या होंगे मजिस्ट्रेट साहब के साइन और ऑर्डर पे क्या होगा कंसर्न कोर्ट का सील। पर यूजुअली क्या होता है, हमें जो आता है नोटिस उस पर सिर्फ होते हैं साइन कंसर्न आईओ के। अगर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर नहीं है ऑर्डर पे या कंप्लायंसेस नहीं हुआ है सेक्शन 349 बीएनएसएस का, यू आर नॉट सपोज टू गिव एनी वॉइस सैंपल। और दूसरी बात यह कि जब भी कोर्ट ऑर्डर करेगा कोर्ट आपको सुनेगा, अगर कोर्ट बगैर सुने आपको आदेश दे रहा है तो वहां पर हम बेनिफिट जो है ले सकते हैं लीगल पोजीशन का। वो पोजीशन क्या है कि वाइल पासिंग द ऑर्डर विच इज टोटली एडवर्स द अथॉरिटी इज बाउंड टू हियर यू मींस द कंसर्न अक्यूज, और कोर्ट को वहां पर आदेश पारित करना है। आदेश कैसा होगा जिसमें रीजनिंग्स है, रेफरेंस सेक्शन क्या है, सेक्शन है 393 बीएनएसएस का। अगर कोर्ट कंप्लायंसेस नहीं कर रहा है लॉफुल प्रोविजंस की तो वहां पर हम बेनिफिट ले सकते हैं, हम इस तरह के आदेश को चैलेंज भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपने को? साथियों रिसेंटली जजमेंट है ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट का जिसका डेट है 25/2/26। इस केस में क्या हुआ था कि एक एप्लीकेशन जो है सबमिट हुई थी बाय द कंसर्न आईओ टू कलेक्ट द वॉइस सैंपल। इस अर्जी को जो है कोर्ट ने अलाउ कर दिया और इस अर्जी को जो है चैलेंज किया कंसर्न अक्यूज ने। उसे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जो है जोड़ दिया, इन पॉइंट्स को जो है आप नोट डाउन कर लो। सबसे पहला पॉइंट ये था उसका कि कोर्ट का ऑर्डर जो है इम्प्यूग्न है। अब जब भी आप जाते हो रिवीजन में एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको बहस करनी है लॉ पॉइंट पे। मैं कई बार कह चुका हूं आपको, अगर आप सिर्फ बहस करोगे फैक्चुअल पर्सपेक्टिव पे आप सक्सीड नहीं हो पाओगे। इनका कहना यह था कि कोर्ट ने जो आदेश पारित करा है वो इम्प्यूग्न है, इट इज टोटली परवर्स, इट इज लायबल टू बी सेट असाइड। ये तो आ गया स्टेटमेंट, पर कैसे परवर्स है? तो इनका पहला कथन ये था कि कोर्ट ने रिलाई किया ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जजमेंट क्या है, रितेश सिन्हा बनाम स्टेट ऑफ यूपी। जजमेंट है वर्ष 2019 का। इसमें क्या स्पेसिफिक है कि जब तक प्रावधान नहीं है सीआरपीसी में तो वहां पर कोर्ट सैंपल जो है ले सकता है। क्लियर है? या कोर्ट सैंपल के लिए जो है डायरेक्ट कर सकता है। तो इनका कहना यह था कि वर्तमान में खत्म हो चुका है सीआरपीसी, इसके अलावा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन जो है नहीं थे सीआरपीसी में, वर्तमान में आ चुका है बीएनएसएस। तो ऐसे सिनेरियो में जहां प्रोविजंस है बीएनएसएस में और खासकर इन्होंने जोड़ दिया सेक्शन 349 पे, तो वहां पर ये फैसला जो है प्रिवेल नहीं करेगा। क्लियर हो गया? तो ये हो गया एरर नंबर 1। दूसरी बात, जहां तक देखें अपन सेक्शन 349 बीएनएसएस को, तो ऐसा कोई भी रेफरेंस जो है उक्त आदेश में नहीं है। अगर ऐसा कोई रेफरेंस ही नहीं है तो कोर्ट ने पावर जो है ड्राइव कैसे कर ली? तो ऐसे सिनेरियो में ये स्पेसिफिक किया गया बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट, द कोर्ट हैज टू रेफर एंड कोर्ट हैज टू फॉलो द मैंडेट ऑफ सेक्शन 349 ऑफ बीएनएसएस। अगर कोर्ट ने फॉलो नहीं करा है तो वहां पर बेनिफिट मिलेगा अक्यूज को। ये हो गया पॉइंट नंबर 2 का एरर। तो कोर्ट ने यहां पर स्वीकार कर लिया निगरानी को और केस को जो है रिमांड में कर दिया टू डिसाइड अफ्रेश एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 349 ऑफ बीएनएसएस। तो जब भी हमें आ रहा है वॉइस सैंपल का नोटिस, पैनिक नहीं होना है। 3 बातें ऑब्जर्व कर लो, क्या उक्त आदेश पे जज साहब के सिग्नेचर और कोर्ट की सील है या नहीं, दूसरी बात किसका वो आदेश है, और क्या कोई रेफरेंस है सेक्शन 349 बीएनएसएस का, और क्या जो प्रोटोकॉल है सेक्शन 349 बीएनएसएस का उसका ड्यू कंप्लायंस है या नहीं। अगर नहीं है वी कुड हैव द बेनिफिट। बस ये बात ध्यान रख लो, आपको जो है फायदा मिल जाएगा। देखो लड़ाई जो है लॉ पॉइंट की है, लड़ाई जो है किससे व्यक्तिगत नहीं है, ना सीबीआई से ना एंटी करप्शन से। अगर लॉ पॉइंट्स वायलेट हुए हैं और अथॉरिटियां खुद जो है नॉन कंप्लायंस कर रही हैं लीगल प्रोविजंस का, तो वहां चुप नहीं बैठना है, हमें लड़ना है अपने अधिकारों के लिए। जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ।